हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। देखिए, हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस होता है। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ जो भी हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, हर चीज़ का महत्व होता है और उसी महत्व के लिए जो हम उस वस्तु का या उस बिंदु का जो है उपयोग करते हैं। उसी प्रकार जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, सबसे पहला जो हम तो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो अर्थशास्त्र का भी एक महत्व है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। फिर उसमें भी अर्थशास्त्र के भी दो ब्रांच हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये दो हैं। तो उसमें भी जो है कि इनका भी अलग अलग महत्व है, इसीलिए जो हम इसे अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थात जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को समझेंगे कि आखिर इसका क्या महत्व है, इसका इसे पढ़ना हमें क्यों जरूरी है। जिसका जो मुख्यतः 5 कारण है। सबसे पहला है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक। जैसे कि हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो अगर हमें चैप्टर का जो मान लीजिए हमें कोई टीचर अगर एक चैप्टर को जो है तुरंत जो है मतलब एक बड़ा टॉपिक ही ले ले, तो जो है वो अगर अपने विद्यार्थी को पढ़ाता है तो वो जो है उसको समझ में नहीं आएगा जब तक कि वो छोटा छोटा टॉपिक लेके नहीं जाए। मान लीजिए कोई न्यूटन्स लॉ है, मान लीजिए न्यूटन्स लॉ है, अगर कोई टीचर जो है एक विद्यार्थी को डायरेक्ट अगर न्यूटन्स लॉ बताने लगे तो उसे समझ नहीं आएगी, क्योंकि जो उससे पहले उसे गति को जानना होगा। आखिर गति है क्या, विराम क्या है, जड़त्व क्या है, इन चीज़ों को उन्हें जानना होगा, इन छोटे छोटे चीज़ों को जानना होगा, तभी जाकर जो न्यूटन्स लॉ को समझेगा। तो उसी प्रकार जो है हमें भी जो छोटे छोटे चीज़ों को जो समझने के बाद ही जब उसके विशाल स्तर को समझ पाते हैं, हम किसी भी चीज़ के डायरेक्ट जो सीधे जो विशाल स्तर को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जो है अब जो है हमें इसमें जो समझना होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को यदि हमें समझना है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्य प्रणाली को समझना है कि वह किस प्रकार कार्य करती है और किस प्रकार जो हम आर्थिक प्रणाली का उपयोग करके जो है अपनी आर्थिक समस्या को कम कर सकते हैं और अपने जीवन का जो है कल्याण कर सकते हैं। तो जो है तो इसके लिए भी आवश्यक है कि क्योंकि जो छोटे छोटे जो तिनके जमा करने से ही जो एक बड़ा जो है पत्थर का समूह बनता है। तो इसलिए जो है हमें जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए भी जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का ज्ञान करना आवश्यक है या अध्ययन करना आवश्यक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। आर्थिक समस्या, तो आर्थिक समस्या जो है एक है केंद्रीय समस्या की, जैसे कि और प्रत्येक लोगों की आर्थिक समस्या अलग अलग होती है। कोई मान लीजिए 10,000 में ही संतुष्ट होकर जो अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, कोई जो 20,000 कमाता है उस फिर भी जो है संतुष्ट नहीं रहता है। यहाँ पर जो है प्रत्येक लोगों के लिए जो आर्थिक समस्या जो है वो अलग अलग होती है। इस कारण से भी जो है आर्थिक समस्या को जो निर्धारण के लिए, आर्थिक समस्या के निदान के लिए जो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक होता है, जिससे कि हम सभी के अर्थव्यवस्था जो छोटी इकाइयों पर जो आर्थिक समस्या है उसको हम बारीकी से समझ सकेंगे और जो है फिर जो आर्थिक समस्या का जो है निर्धारण कर सकेंगे। अगर हम सीधे देश की आर्थिक समस्या को जो निदान करने की कोशिश करेंगे और देश की ही आर्थिक समस्या को कम करने की कोशिश करेंगे तो जो नहीं होगा, क्योंकि एक एक देश के नागरिक मिलकर ही जो है पूरे देश का निर्माण करते हैं। तो उसके बाद एक थर्ड पॉइंट आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। कि मान लीजिए हम कोई नियम बनाते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो उसके लिए पहले हमें तैयार करना होता है कि किसको कौन सी समस्या है और हमारी जनता या किस समूह में जो है या किस जिले में या किस राज्य में या गरीबी कितना है या उसका उसमें कल्याण निर्धारक जो तत्व है वो कितना है, साधन कितना है, महंगाई कितना है, इन सारी चीज़ों को देखना होता है। उसके लिए जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं प्रति व्यक्ति या इन सब को देखा जाता है। इनके आधार पर जो सरकार जो कोई भी आर्थिक नीति का निर्धारण करती है। तो ये था आर्थिक नीति का निर्धारण। उसके बाद है व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान। व्यवहारिक अर्थशास्त्र का नहीं करते एक जो हम जो अपने व्यवहारिक जीवन में हम अपने जीवन में दिनचर्या में जो हर रोज जो आर्थिक क्रिया करते हैं, तो इस प्रकार जैसे कि हम जो है डेली मान लीजिए हम 100 रुपया कमाते हैं और खर्च करते हैं, उसे बाजार से सब्जी लाते हैं, उसे खर्च कर देते हैं, फिर कल जाएंगे फिर वही। तो ये दिनचर्या जो रेगुलर चलती थी, ये तो हमारी जो है व्यवहारिक अर्थ क्रिया है। इससे जो है समाज को जो है या किसी समूह विशेष को लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो इसके ज्ञान में भी आवश्यक होता है कि एक व्यक्ति यदि प्रति व्यक्ति आए, मान लीजिए प्रत्येक एक देश की प्रति व्यक्ति आए 10,000 रुपये है, तो उसमें भी जो है हमें ये पता करना आवश्यक है कि जो है कौन सा व्यक्ति या कौन सी जनता या हमारी जो जनता है प्रति व्यक्ति आय में संतुष्ट है या नहीं, या प्रति व्यक्ति आय से कितने नीचे पर जो है अपने जो है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, या प्रति व्यक्ति से और कितना ज़्यादा आर्थिक जो है व्यवस्था होनी चाहिए सभी लोगों के पास कि जो अपनी कम से कम जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। तो इन सब का ज्ञान का जो आवश्यक होता है उसके लिए आवश्यक होता है हमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन का। ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बिना जो हम व्यवहारिक अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते। उसके बाद है पूंजीवादी प्रणाली की कार्य प्रणाली। पूंजीवादी कहने का अर्थ है कि जहाँ पर ये एक स्वतंत्र प्रणाली या स्वतंत्र व्यवस्था होती है, जहाँ पर जो है कि जैसे कि हमारी जो मिश्रित हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर कुछ अधिकार देश को दिए गए हैं और कुछ अधिकार जो है लोगों के पास निजी है। तो कुछ अधिकार निजी है यहाँ पर और कुछ अधिकार सरकार के पास भी है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो पूरी तरह व्यवस्था जो स्वतंत्र होती है और वो निजी होती है,
कोई भी समस्या या कोई भी निर्णय जो है वो व्यक्तिगत होती है। वो पूंजीवादी में जो कोई भी निर्णय जो व्यक्तिगत होती है, निजी होती है, कि हम कोई वस्तु का दाम कितना भी रखकर जो हम बेच सकते हैं या हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जैसे हम अपनी दुकान तो खोल सकते हैं, लेकिन अब वहीं पर हम गैस सिलेंडर की दुकान खोलना चाहें तो वो हम नहीं खोल सकते, क्योंकि उसका नियंत्रण सरकार के हाथों में। तो इस प्रकार से जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है पूरी तरह से जो है हर निर्णय जो है एक निजी होता है, वो निजी होता है। तो इस कारण से भी जो है वहाँ पर जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र को अध्ययन करना आवश्यक होता है, ताकि जो वहाँ की जो है सरकार या वहाँ की आर्थिक व्यवस्था जो है, वहाँ के अर्थशास्त्र जो है वो ये जान सके कि प्रत्येक लोगों की क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं और उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है या उसकी क्या क्या आर्थिक समस्याएं हैं। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए जो उन्हें जो है आर्थिक सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के ज्ञान की जरूरत होती है। तो इन महत्वों के लिए जो है हम जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो ये था इसका अध्ययन। इसकी कुछ परिसमय भी है जिसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।